हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, जो हमने पिछले लेक्चर में आपको अदिश गुणन में आपको हमने कोण निकालना और कॉज्य निकालना बताया था। इसमें आपको हम बताएंगे परपेंडिकुलर हो ए वेक्टर दो बी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर हो तो आप उसको कैसे सिद्ध करोगे और समानांतर हो तो उसको कैसे सिद्ध करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक नंबर में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो आपका बीटी यूपी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या है आप देखिए, आपकी जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि यदि इस सदिश मतलब इफ वेक्टर जो ए वेक्टर का मान दिया गया है एंड आपका जो ए वेक्टर का मान ये दिया है एंड 4i-2j-3k जो बी वेक्टर का मान दिया है, तो ये कह रहा है कि परस्पर परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक दूसरे जो हैं पर वो परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हैं। तो आपको m का मान फाइंड करना है। किसका मान? m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मैं सॉल्व करा दूं और आपको बता दूं कि आपका जो परपेंडिकुलर का मैंने फॉर्मूला आपको एनालिसिस करवाया था वो था आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को लेकर के आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो इससे पहले वाला लेक्चर था आप उसमें मैंने आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का गुणा करना बताया था। आप उस लेक्चर को मिस किए हो तो उस लेक्चर को जरूर से जरूर देख लें, जैसा कि आपको इस लेक्चर में आपको अच्छे से भी बहुत ही अच्छे से कंटेंट समझ में आ सके। ठीक है, तो आप ये मान रख लोगे। ठीक है, तो ये मान हमने रख लिए। अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो आई का आई वाले से गुणा करोगे, जे का जे वाले से गुणा करोगे, के का के वाले से गुणा करोगे। ठीक है, तो आप ये गुणा करिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा आई 2i और 4i आपका करोगे गुणा तो 8i हो जाएगा। 8i जो प्लस ये करोगे और ये माइनस का है तो आपका माइनस का रहेगा 4j हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आई और यहाँ पे जे। ठीक है, उनका भी तो गुणा होगा। फिर उसके बाद करोगे तो माइनस के 6 के डॉट के। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जो आई और आई डॉट आई होता है वो 1 होता है, जे डॉट जे होता है वो के होता है 1 होता है, और के डॉट के होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आपका माइनस के 8 माइनस 4 माइनस के 6 ये आपका ये निकल कर आया 2m है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर m भी है। ठीक, यहाँ पर m भी है, इसलिए मैंने आपको m कहाँ पर था, यहाँ पर ये m था, कहाँ पर ये इसमें ये सॉरी यहाँ पर m था, यहाँ पर आपका m है 2 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन की वैल्यू गलत हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा जो 2 आएगा। ठीक, उसके बाद 2 यहाँ पर आएगा 2m। तो उसके बाद आप करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, जो निकल कर आएगा ये आपका 8 में से 2 बचे किसके, वो पॉजिटिव के बचे तो 2 m। तो आपका 1 से 1 तो m का मान आपका कितना निकल के आया, 1 निकल कर आया। ठीक है, यहाँ पर m था, हमने 2 लिख लिया था, हमने सही कर दिया। ठीक है, ओके, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। जो आपका m का मान 1 निकल कर आया, ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। ठीक है, 1 नंबर मार्क्स आपके क्लियर हो गए। इस टाइप का आपको क्वेश्चन आया तो आप हर झट से सॉल्व कर दोगे। अब आपको मैं बताता हूँ जो आपका नेक्स्ट ये समझ में नहीं आया तो आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए वेक्टर इक्वल टू आपका ये मान दिया तथा बी वेक्टर इक्वल टू आपका ये मान दिया तो परस्पर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए आपको यही पहले फंक्शन में जो फार्मूला अपनाया था, पहले क्वेश्चन में आपको फार्मूला अपनाया था आपने, जो उसी फार्मूले को लगा दीजिए। वही सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना। आपको फार्मूला आता है परपेंडिकुलर तो आप फार्मूला लगा के पी की वैल्यू फाइंड कर दोगे। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू फाइंड लगा लोगे आप वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप 6j ये आपको ये कर लिया, आपको फिर 3i प्लस के pj। ठीक है, और प्लस के 2k इक्वल टू 0। तो i का i से करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 6i हो जाएगा। 6i और i क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर उसके बाद 3p हो जाएगा आपका, और ये 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप 0 हो गया। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, i और i 1 हो गया तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, उसके बाद 6 कितना हो गया आपका 12। तो 12 प्लस 3p इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आप 12 को उधर भेजोगे तो आपके 12 के माइनस के हो जाएंगे, माइनस के। तो ये 3 से कटेगा तो माइनस के कितना निकल के आएगा, माइनस के 4। तो आपको माइनस के 4 फाइनल आंसर निकल कर आ गया। ठीक है,
अब क्या होगा, अब आपका समांतर क्वेश्चन दिया हो, जैसे समांतर दिया हो तो आपको उसको कैसे सॉल्व करोगे। समांतर का वही फंडा है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए तो आप हल सिद्ध कर दोगे। अगर यही मान अगर परपेंडिकुलर की जगह समांतर हो, यहाँ पर जैसे समांतर दिया हो, समांतर है तो पी का मान ज्ञात करना है। समांतर पर पी का मान कैसे ज्ञात करोगे वो देखिए। समांतर पर ए वेक्टर जिस A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2। तो ये आपका ये क्या होता है, समांतर का फॉर्मूला होता है, समांतर। ठीक है, तो आप समांतर का जो फॉर्मूला अब ये ज्ञात, अब आप क्या करोगे, इसमें आप वैल्यू रखोगे। ए की जगह पे क्या है आपका 2 और A2 की जगह पे आपका क्या है 3 और ए की B1 की जगह पे क्या है आपका 3 और आपका B2 की जगह पे क्या है P। ठीक है, और आपका 6 जो C1 की जगह पे क्या है आपका 6 और C2 की जगह पे क्या है 1। ठीक है, आप इसका कैंची का गुणा करोगे। ठीक, कैंची का गुणा करने आपका क्या, पहले ये सॉल्व करो, 2P हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, रुको आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये 3 अपॉन पी है, इसको एक तरफ रख दोगे, उसका इधर करोगे 2 गुणा 1 और 6 गुणा 3, ये सॉल्व कर लोगे। ये सॉल्व करने के बाद 2 अपॉन आपका 18। ठीक है, उसके बाद आपका निकल कर आएगा जो 1 अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन पी इजकल टू ये 18 36। ठीक है, 36 निकल कर अगर इसको पलट दोगे, पी का मान निकालना है भैया, 1 अपॉन पी का मान है, तो 1 अपॉन पी का जब जो पी का मान निकालोगे तो 1 अपॉन पी हो जो होगा 36 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये बचेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 18, कितना होता है 18 दूनी 36। ठीक है, 18 दूनी 36, तो पी का मान आपका कितना निकल कर आ गया 18। ठीक है, इस टाइप से आपको समांतर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो मैं आपको इस पर एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ समांतर का। वो क्या है क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ज्ञात करो कि मतलब फाइंड करो कि आपका फाइंड करो दैट कि पी के मान के लिए, मतलब ये पी का मान है वो आपका सदिश ए वेक्टर जो मान दिया गया तथा बी वेक्टर का मान दिया है परस्पर समांतर होंगे, मतलब समांतर का पैरेलल होंगे। तो पैरेलल के लिए मैंने अभी अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था। पैरेलल के लिए आपको A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू आपकी दी गई है वो आपको वैल्यू, ये A1 होता है, ये B1, ये C1, ये A2 B2 C2। ठीक है, तो आप इसी टाइप से आपको फॉर्मूला में पुट कर लेना है। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ। आपका जो मान है 2 अपॉन, आपको देख लीजिएगा, नहीं समझ आए तो वहाँ पर कमेंट करिए। मैं आपको पर्सनली ग्रुप जो पर्सनली व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको पूछ सकते हो, उसमें मेरा नंबर है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक, तो उसके बाद आप C1 अपॉन C2, तो C1 आपका 9 है, उसके बाद 3 है। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये 3 तरह का 9। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 9। ठीक, 9 हो जाएगा आपका 2 अपॉन पी। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, इस टाइप से नहीं करोगे, आप क्या करोगे, ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, 3 तरह का 9 हो गया। ठीक है, आपका क्या बचा 3 अपॉन 1 2 अपॉन पी। ठीक है, उसके बाद 3 अपॉन 1। आप क्या करोगे, आपको ये देख रहा है कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसमें से आपको एक ले लेना है। तो आपको लेगो 2 अपॉन पी इजकल टू 3 अपॉन पी, सॉरी 3 अपॉन 1। तो आप क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेज दोगे, तो आपका पी का मान निकल कर आ जाएगा। तो क्या होगा, जो आपका पी इजकल टू आपको 2 अपॉन 3 आपका मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये रहा आपका न्यू टॉपिक एंड न्यू टाइप का क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी मैं कह नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसको जाहिर नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, इसको परपेंडिकुलर सिद्ध करके दिखाओ। तो परपेंडिकुलर सिद्ध करने के लिए आपको मैं बता दूंगा, आपको ये लेना पड़ेगा। लिए लोगे आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इजकल टू ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर का मोड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप कर दो, इसका ये कह दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इंग्लिश वाले समझ लें, ये कहेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब स्क्वायर दी आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्ग कर दिया, ये आपका ये वर्ग कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये वेक्टर ये हो जाएगा आपका,
तो हमने ये फाइनली आपको ये मैंने क्वेश्चन आपका जो है आपको मैंने मुझे फार्मूला खोल दिया ए वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने फार्मूला खोल दिया है। ये आपको बचपन से ही पढ़े चले आ रहे हो, ठीक है। तो मैंने ये खोल दिया, उसके बाद आपका ये इधर आएगा, ये इधर जाएंगे तो माइनस से जो स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाले तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका ऐड हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये आपका 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 0, ठीक है। तो ये फाइनली आप उधर भेजोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू 0/0, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट इजिकल टू 0। तो आपको ये देखिए हमारी ये कंडीशन क्या थी, परस्पर लंब की कंडीशन थी। तो यही हमारा परपेंडिकुलर सिद्ध होकर आ गया, ठीक है। तो ये मैं कह नहीं सकता, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप इस पर रिस्क न लें और आप ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर पाएँ। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो आप और इस एक और टाइप का आपको क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिए, वो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपको ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। तो आप क्या करोगे, इसको ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का वर्ग करोगे, ये ले लोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देख लीजिए मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है। उसका आप क्या करोगे ए वेक्टर का वर्ग प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का वर्ग, ठीक है। फिर माइनस के 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे ए वेक्टर का मॉडुलस का वर्ग होता है वो 1 होता है, मतलब ये कहते हैं ए वेक्टर का वर्ग जो ए वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल टू 1। जैसे कि हमारा आई डॉट आई होता है 1, ऐसे ही हमारा ये होता है, ठीक है। तो आप ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, माइनस के 2ab, इसको डॉट में खोलेंगे तो ए मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस है और कॉस थीटा, तो ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है। 2 माइनस 2 तो आपका ये क्या होगा, जो ए वेक्टर और ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस आपका क्या हो जाएगा, वो जो आप क्या करोगे वो ये भी आपका 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब हम ये कर रहे हैं 1 हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर मॉडुलस का 1 होता है और उस पर वर्ग लगा है, तो वर्ग ए का वर्ग क्या होगा 1 ही तो होगा, तो ये यहाँ पर हमने 1 कर दिया, ठीक है। इसलिए ये भी आपका 1 हो गया। तो 1 यहाँ पर क्या बचा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा के बाद आपको 2 को कॉमन ले लो, 1 माइनस के कॉस थीटा। अब आपने देखा होगा जैसे आपको हाफ एंगल में कॉस का जो फॉर्मूला होता है साइन के पदों में क्या होता है 1 माइनस 2 अपने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 हमने कॉमन ले लिया ये, और ये 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये आपका फुल वो आ गया कोष्टक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस के 2 और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे आप जैसे मैंने कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2, ठीक है। क्या बचेगा 2 बचा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 2 बचने के बाद आपका जो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। तो अंदर गुणा करोगे तो आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया, ठीक है। आपका ये क्या चल रहा था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का वर्ग, ठीक है, यही चल रहा था ना। तो आप क्या करोगे, आप उसको पलंग भेजोगे, किसको, ये वर्ग को पलंग भेजोगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का वर्ग को पलंग भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करोगे, आप इसका वर्गमूल लोगे, वर्गमूल लेने के बाद आपका क्या बचेगा, जो वर्गमूल लोगे तो 2, ठीक, साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका वर्ग निकल आया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे आप जैसे साइन थीटा बाई 2 और 1/2 को पर इधर भेज दोगे आप, तो क्या बचेगा 1/2 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो आपका मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका सिद्ध हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पहले आपको ये ट्रिक अपनानी है, ट्रिक ये लगानी है, बस आपको फिर से आपको प्रोसेसिंग करके ये क्वेश्चन अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इस क्वेश्चन की। ये आपको पता नहीं किधर से पूछ ले ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, ठीक है। तो लेक्चर आपको
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसा कि मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कराते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्कार।